कक्षा 12वीं चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शन संबंध एवं फलन, जिसके प्रथम भाग में हम पढ़ेंगे रिलेशन संबंध, जिसमें हम मुख्यतः पढ़ेंगे संबंध क्या है, व्हाट इज रिलेशन, संबंध के प्रकार, टाइप ऑफ रिलेशंस, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए देखते हैं संबंध क्या है। इसे समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, 10 2 से विभाज्य है, x y का घन है। इन सभी में प्रत्येक में 2 अवयव हैं जो एक दूसरे से संबंधित है। यदि प्रत्येक वाक्य में दिए गए अवयव में से प्रथम अवयव को x से तथा दूसरे अवयव को y से और उनके बीच संबंध को r से दर्शाते हैं, तो प्रत्येक वाक्य को x रिलेटेड बाय का रूप दिया जा सकता है। इस प्रकार इन वाक्यों को व्यापक रूप से बनाया जा सकता है। यदि प्रथम वाक्य में दिल्ली को x, भारत को y और राजधानी को r से प्रदर्शित करें, तो प्रथम वाक्य x r y के रूप का होगा। इसी प्रकार द्वितीय वाक्य जिसमें 10 को x से, 2 को y से और उनके बीच संबंध विभाज्य है, उसको r से प्रदर्शित करें, तो यह वाक्य भी x रिलेटेड y के रूप का होगा। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में संबंध घन है को r से प्रदर्शित करें, तीसरा वाक्य भी x r y के रूप में होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी वाक्य में 2 अवयवों के बीच जो संबंध है वो x r y के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। x r y का अर्थ ये हुआ x और y संबंध r के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उपरोक्त कथनों के पश्चात हम मैथमेटिकली भी देखें कि संबंध कैसे होते हैं। इसके लिए हम एक समुच्चय A लेते हैं जिसमें एलिमेंट 1, 2 और 3 है। तब इसको यदि हम कार्तीय गुणन के रूप में लिखना चाहें तो A क्रॉस A का मान 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 के रूप में प्राप्त होगा। इस समुच्चय में विभिन्न संबंधों को समझने के लिए हम विभिन्न उदाहरण लेते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि समुच्चय A के लिए 3 प्रकार के संबंध हम दिखाते हैं, जिसमें R1, R1, R2, R3। R1 संबंध जो कि छोटा है, R2 बराबर है और R3 बड़ा है को प्रदर्शित करता है। तब संबंध R1 के लिए यदि हम देखें, यदि x और y के बीच एक संबंध इस प्रकार है कि x लेस देन y, तब समुच्चय A में देखें 1 2 से छोटा है, 1 3 से छोटा है और 2 3 से छोटा है। तब जो संबंध हमने परिभाषित किया है R1, उसको संतुष्ट करने वाले सभी क्रमित युग्म को यदि समुच्चय के रूप में लिखें तो हमें प्राप्त होगा R1 इजिकल टू 1 2 1 3 2 3। यहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं कि x लेस देन y प्रथम अवयव द्वितीय अवयव से छोटा है, और इस बात को हम आसानी से देख सकते हैं कि R1 सबसेट ऑफ A क्रॉस A का है। इसी प्रकार यदि द्वितीय संबंध R2 को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि x बराबर y, अर्थात
एक्स आर टू वाई इस प्रकार है कि एक्स और वाई बराबर हैं, तब सेट ए में देखते हैं 1 1 के इक्वल होगा, 2 2 के इक्वल होगा और 3 3 के इक्वल होगा। तब संबंध R2 को संतुष्ट करने वाले क्रमिक युग्म, जिन्हें हम यदि R2 में समुच्चय के रूप में लिखें तो R2 बराबर हमें प्राप्त होगा 1 1 2 2 3 3। यहाँ भी हम आसानी से देख सकते हैं R2 सबसेट है A क्रॉस A का। इसी प्रकार यदि हम तीसरा संबंध देखना चाहें x और y में, तीसरा संबंध R3 इस प्रकार परिभाषित है कि x ग्रेटर देन y। तब हम आसानी से देख सकते हैं कि 2 ग्रेटर देन 1, 3 ग्रेटर देन 1, 3 ग्रेटर देन 2। तब संबंध R3 को संतुष्ट करने वाले क्रमिक युग्म के समुच्चय R3 को इस प्रकार लिख सकते हैं कि R3 बराबर 2 1 3 1 और 3 2। यहाँ पर भी हम आसानी से देख सकते हैं कि R3 सबसेट ऑफ A क्रॉस A। उपरोक्त तीनों संबंधों में हमने देखा कि संबंध R1 हो, R2 हो, R3 हो, सभी सबसेट A क्रॉस A के हैं। अतः किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R जो होता है वो A क्रॉस A का उपसमुच्चय होता है। पूर्व के उदाहरण और उपरोक्त उदाहरण से हमें यह ज्ञात हुआ कि किन्हीं दो अवयवों के बीच संबंध R को हम A R B के रूप में लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं A और B में R संबंध है जिसे हम A R B लिखते हैं। इस प्रकार उपरोक्त उदाहरणों से हमने समझा कि संबंध क्या होता है। आइए अब हम देखते हैं टाइप ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार, जिसमें मुख्यतः हम पढ़ेंगे रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन और पांचवा संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये 5 प्रकार के संबंध क्लास 12th में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिक्त संबंध। समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R रिक्त संबंध कहलाता है यदि A का कोई भी अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें समुच्चय A जिसमें जो समुच्चय A है जो किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, अर्थात बॉयज स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय A है, तथा संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि A B की बहन है, तब निश्चित ही R का मान 5 प्राप्त होगा, क्योंकि बॉयज स्कूल में गर्ल्स नहीं पढ़ती हैं, इसलिए A B की बहन होना संभव नहीं है। एक और अन्य उदाहरण लेते हैं। यदि A बराबर 1 2 3 है तथा संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि A माइनस B इज इक्वल टू 10, तब निश्चित ही R का मान 5 के प्राप्त होगा, क्योंकि 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, 2 माइनस 1, 2 माइनस 2, 2 माइनस 3, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 और 3 माइनस 3 में कोई भी संख्या 10 प्राप्त नहीं होगी। अतः हम कह सकते हैं दिए गए समुच्चय के लिए दिया गया संबंध R 5 के बराबर है, अर्थात रिक्त संबंध है। संबंध के दूसरे प्रकार में आते हैं सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंधित हो। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे A किसी हाई स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है तथा संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि A और B की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से कम है। तब हम देखते हैं हाई स्कूल के सभी विद्यार्थी एक दूसरे से संबंधित होंगे और
R का जो मान है हमें A क्रॉस A का के रूप में प्राप्त होगा, अर्थात कार्तीय गुणनफल के रूप में प्राप्त होगा। दूसरा एक अन्य उदाहरण लें जिससे इसे आसानी से समझ सकता है। यदि A बराबर 1,5 है तथा संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि A माइनस B सम है, तब हम देखते हैं R के जो मान हैं 1,5 को लेकर प्राप्त होंगे 1,1, 1,5, 5,1, 5,5, जो वास्तव में A का कार्तीय गुणनफल है, अर्थात A क्रॉस A है। तब R A क्रॉस A के इक्वल होगा। यहाँ 1 1 से रिलेटेड है, 1 5 से रिलेटेड है, 5 1 से रिलेटेड है और 5 5 से रिलेटेड, अर्थात A के सारे अवयव एक दूसरे से संबंध परिभाषा के अनुसार रखते हैं, क्योंकि 1 1 सम होता है, 1 माइनस 1 सम होता है, 1 माइनस 5 सम होता है, 5 माइनस 1 सम होता है और 5 माइनस 5 भी सम होता है। तो दिए गए संबंध की परिभाषा के अनुसार A माइनस B सम है, अर्थात R का मान A क्रॉस A के रूप में प्राप्त होता है। इसके पश्चात हम देखते हैं स्वतुल्य संबंध, अर्थात रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यदि किसी समुच्चय में कोई संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से R द्वारा संबंधित है, तो R स्वतुल्य संबंध कहलाता है। उदाहरण के लिए एक समुच्चय A इस प्रकार है कि एक समतल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है, तथा संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि रेखा A रेखा B के समांतर है। तो हम जानते हैं प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, अर्थात दिए गए समुच्चय A का प्रत्येक अवयव स्वयं से R संबंध के द्वारा संबंधित है, इसलिए दिया गया संबंध एक स्वतुल्य संबंध है। जिसे हम लिख सकते हैं, यदि A बिलोंग्स टू A है तो A बिलोंग्स टू R होगा, अर्थात हम ये कह सकते हैं A रिलेटेड टू A, अर्थात A का प्रत्येक अवयव स्वयं से R संबंध के द्वारा संबंधित है। चौथे रूप में देखते हैं सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। किसी समुच्चय A पर परिभाषित कोई संबंध R सममित संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक युग्म A B जो कि A के अवयव हैं उसके लिए यदि A और B के बीच R संबंध है तो B और A के बीच भी R संबंध होगा, अर्थात यदि A रिलेटेड टू B देन B रिलेटेड टू A होगा, या हम कहें AB बिलोंग्स टू R तब BA बिलोंग्स टू RB होगा। उदाहरण के लिए हम एक समुच्चय लेते हैं, यदि A जो है A एक समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है तथा संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि त्रिभुज A त्रिभुज B के समरूप है, तब यह हम कह सकते हैं यदि त्रिभुज A B के समरूप है तो निश्चित ही B A के समरूप होगा, अर्थात A B बिलोंग्स टू R है तो B A बिलोंग्स टू भी R होगा। इस प्रकार हम सममित संबंध के बारे में कह सकते हैं, यदि R के द्वारा A B से संबंधित है तो B भी A से R के द्वारा संबंधित होगा। इसे हम सममित संबंध कहते हैं। लास्ट संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। यदि किसी समुच्चय में संबंध R इस प्रकार है कि किन्हीं तीन अवयव A B C बिलोंग्स टू A के लिए A B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है, तब A C से रिलेटेड होगा, अर्थात A B बिलोंग्स टू R है और B C बिलोंग्स टू R है, तब A और C बिलोंग्स टू R होगा। इस प्रकार के संबंध को संक्रामक संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि A एक परिवार के सभी सदस्यों का समुच्चय है और R
संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि ए बी की बहन है। तब यदि हम ए से 3 सदस्य इस प्रकार लेते हैं कि ए बी की बहन है और बी सी की बहन है, तब निश्चित ही ए सी की बहन भी होगी। इस प्रकार दिए गए उदाहरण से हम संक्रामक संबंध को आसानी से समझ सकते हैं। यदि संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, तब हम ये कह सकते हैं कि यह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध के लिए हम देखते हैं कि दिए गए समुच्चय ए में संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है यदि R संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। अर्थात संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होने पर हम उसे एक शब्द तुल्यता संबंध से निरूपित कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप या मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं, यदि कोई संबंध तुल्यता संबंध कहलाएगा यदि A रिलेटेड A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A के लिए, यदि A रिलेटेड टू B देन B रिलेटेड A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A के लिए, तथा A रिलेटेड B एंड B रिलेटेड C देन A रिलेटेड C फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू A के लिए। तो इस प्रकार के संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने A सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिया, जिसके लिए संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि A B के बराबर है। तब हम देखते हैं कि प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होती है, इसलिए दिए गए समुच्चय के लिए परिभाषित संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यदि A बराबर B है तो निश्चित ही B बराबर A भी होगा। तो दिए गए समुच्चय A के लिए संबंध R सममित है, तथा यदि हम देखें यदि कोई संख्या A और B तथा B और C आपस में बराबर है तो निश्चित ही A और C बराबर होंगी, इसलिए संबंध R संक्रामक है। इस प्रकार हमने देखा A संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। इसलिए दी गई परिभाषा के अनुसार उपरोक्त समुच्चय के लिए संबंध R तुल्यता संबंध रखता है। इसी के आधार पर हम NCERT की मैथ्स की बुक में प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्न हल करके देखेंगे और यह बताएंगे कि कौन से संबंध स्वतुल्य हैं, सममित हैं, संक्रामक हैं या तुल्यता संबंध रखते हैं। आइए प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर पहला लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि निर्धारित कीजिए कि क्या दिए गए संबंध में से स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक हैं, जिसमें समुच्चय A बराबर है 1 2 3 से लेकर 14 तक और संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर XY सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये इस आधार पर हमें ये बताना है कि दिए गए समुच्चय के लिए दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं। आइए इस प्रश्न को हल करने के पहले हम A की वैल्यू लिखें। A की वैल्यू 1 2 3 4 है और संबंध R की परिभाषा जो दी है XY के लिए 3x माइनस y बराबर 0। सबसे पहले हम स्वतुल्य के लिए देखते हैं। हम A से एक अवयव x लेते हैं, तब स्वतुल्य संबंध के लिए x इस प्रकार है कि हमने x और y को बराबर लिया, तब दिए गए संबंध की परिभाषा से 3x माइनस y बराबर 0 में y की जगह x रखने पर 3x माइनस x, 3x में से x को माइनस किया 2x बराबर 0, तो x की वैल्यू 0 के बराबर प्राप्त होगी। अर्थात 0 A का अवयव होना था, परंतु 0 A में नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू A के लिए दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है।
दूसरा, हमें देखना है कि दिया गया संबंध सम्मित है या नहीं। इसके लिए हम मान लेते हैं कि एक्स वाई आर का अवयव है, तब संबंध की परिभाषा से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगा। तब हम देखते हैं कि यदि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है तो 3y माइनस एक्स इज इक्वल 0 के बराबर नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि 3x माइनस वाई का मान 0 के बराबर है तो निश्चित ही 3y माइनस एक्स का मान 0 के बराबर नहीं होगा, अर्थात yx इज नॉट बिलोंग्स टू r। तब हमने देखा यदि x y r का अवयव है तो yx r का अवयव नहीं है। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक हम उदाहरण लेते हैं। यदि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 6 है, तब दिए गए संबंध की परिभाषा से 3x माइनस वाई का मान निकालें तो हमें 0 प्राप्त होता है। अब हम इसके विपरीत 3y माइनस एक्स का मान निकालें तो हमें 16 प्राप्त होता है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, अर्थात 3x माइनस वाई की वैल्यू 0 है, परंतु 3y माइनस एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, अर्थात यदि 2 और 6 r के अवयव हैं तो 6 और 2 r के अवयव नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं दिया गया संबंध r सम्मित संबंध नहीं है। तीसरा, ट्रांजिटिव के लिए हम देखते हैं यदि x y r के अवयव हैं तो संबंध की परिभाषा से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगा। इसी प्रकार y z बिलोंग्स टू r है तो संबंध दी गए संबंध की परिभाषा से 3y माइनस z इज इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों की सहायता से यदि हम देखें 3x माइनस z का मान 0 के बराबर प्राप्त नहीं होगा, अर्थात हम ये कह सकते हैं यदि एक्स वाई अवयव है r का और वाई जेड अवयव है r का तो एक्स जेड r का अवयव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया संबंध संक्रामक नहीं है। इसे अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण यदि संख्यात्मक रूप से लें, यदि हम x बराबर 2, y बराबर 6 और z बराबर 18 लेते हैं तो दिए गए संबंध की परिभाषा से 3x माइनस वाई का मान 0 प्राप्त होगा, 3y माइनस z का मान 0 प्राप्त होगा। तब हम देखें कि 3x माइनस z का मान हमें दिए गए मानों से -12 प्राप्त हो रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, अर्थात हमने देखा यदि x y r का अवयव है, y z भी r का अवयव है तो x z r का अवयव नहीं है। तो हम निश्चित हम कह सकते हैं कि संबंध R संक्रामक संबंध नहीं है। तो इस प्रश्न में हमने देखा कि दी गई परिभाषा के अनुसार समुच्चय A के लिए दिया गया संबंध R ना तो सतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रामक है। और ये इसी के आधार पर प्रश्न नंबर दूसरा इस प्रश्नावली का हल करते हैं। इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि ऑर्डर पेयर AB के लिए A लेस देन R इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसके द्वारा परिभाषित संबंध ना तो सतुल्य है, ना सम्मित है, ना ही संक्रामक है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले A जो कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है हम लेते हैं, अर्थात A बराबर R, अर्थात R माने R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तथा संबंध R रिलेशन जो कि परिभाषित है A लेस देन R इक्वल टू बी स्क्वायर के। तब हम देखते हैं स्वतुल्य संबंध के लिए हम A से कोई एलिमेंट लेते हैं, मान लो 1/2 A का कोई अवयव है। तब हम देखते हैं कि दिए गए संबंध की परिभाषा के अनुसार उसका मान 1/2 लेस देन R इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, परंतु यह सत्य नहीं है। 1/2 बड़ा होता है, 1/2 का स्क्वायर छोटा होता है, अर्थात 1/2 के लिए दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है, अर्थात 1/2 R के अवयव नहीं है। दूसरा, सम्मित संबंध के लिए हम A के दो अवयव लेते हैं। मान लो A के दो अवयव -1 और 3 हैं।
जो कि वास्तविक संख्या है, तो दिए गए संबंध की परिभाषा के अनुसार -1 लेस देन आर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर होना चाहिए, जो कि सत्य है, अर्थात -1 और 3 आर का अवयव होगा। परंतु 3 लेस देन आर इज इक्वल टू -1 के स्क्वायर के इक्वल भी इसे होना चाहिए, पर यह सत्य नहीं है। तब हम कह सकते हैं यदि -1/3 आर का अवयव है तो 3 -1 आर का अवयव नहीं है, अर्थात आर सममित संबंध नहीं है। इसी प्रकार संक्रमक संबंध के लिए हम ए के 3 एलिमेंट्स लेते हैं, -3, 1 और 2। तो दिए गए संबंध की परिभाषा से हम जानते हैं कि 2 इज लेस देन आर इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर, अर्थात 2 और -3 आर के अवयव हैं, तथा -3 इज लेस देन आर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, अर्थात -3 और 1 भी आर के अवयव हैं। तब निश्चित ही 2 लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर होना चाहिए, परंतु यह सत्य नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि 2 -3 आर का अवयव है और -3 1 आर का अवयव है, तो 2 और 1 आर के अवयव नहीं है, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। इसके पश्चात हम इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 9 लेते हैं, जिसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर x बिलोंग्स टू z, अर्थात पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय इस प्रकार है कि 0 लेस देन आर इज इक्वल टू एक्स लेस देन आर इज इक्वल टू 12 में आर संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि ए बी ए माइनस मॉड ए माइनस बी 4 का गुणज है। इसके द्वारा परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध है, ये हमें सिद्ध करके बताना। आइए सबसे पहले हम ए का मान लिखते हैं, ए बराबर होगा 0 से 12 तक, तथा संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि ए मॉड ए माइनस बी 4 का गुणज है। सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध के लिए लेते हैं, हम ए से कोई एक अवयव मान लो हमने 5 लिया, तब हम देखते हैं दिए गए संबंध की परिभाषा के अनुसार मॉड 5 - 5 का मान जो प्राप्त होगा वो 4 का गुणज है या नहीं। तो मॉड 5 - 5 का मान 0 प्राप्त होता है, जो कि 4 का गुणज है, जो कि दिए गए संबंध की परिभाषा के अनुसार सत्य है, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरा सममित संबंध के लिए हम ए के 2 अवयव लेते हैं, मान लेते हैं कि 6 और 2 ए के अवयव हैं। तब दिए गए संबंध की परिभाषा से हम देखें, मॉड 6 - 2 का मान 4 का गुणज होना चाहिए, तो मॉड 6 - 2 का मान 4 प्राप्त होता है, जो 4 का गुणज है। तब हम कह सकते हैं 6 और 2 आर के अवयव हैं। तब 2 - 6 का मान मॉड 2 - 6 का मान प्राप्त करें, वो भी 4 का गुणज होना चाहिए। तो हम देखते हैं 2 - 6 मॉड का मान 4 के बराबर प्राप्त होता है, जो कि 4 का गुणज है। इसलिए हम ये कह सकते हैं 2 और 6 आर के अवयव, 2 6 जो ऑर्डर पेयर में है वो आर का अवयव होगा, अर्थात यदि 6 2 आर का अवयव है तो 2 6 भी आर का अवयव होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आर सममित संबंध है। तीसरा, संक्रामक संबंध के लिए हम ए के 3 एलिमेंट लेते हैं, मान लो 2 6 और 10 हमने ए में से लिए। तब दिए गए संबंध की परिभाषा से 2 और 6 के लिए 2 और 6 यदि आर के एलिमेंट्स हैं, तब दी गई परिभाषा से मॉड 2 - 6 का मान जो प्राप्त होता है वो 4 का गुणज होगा। इसी प्रकार 6 - 10 मॉड का जो मान प्राप्त होगा वो भी 4 का गुणज होगा, अर्थात हम ये कह सकते हैं
ऑर्डर पेयर में 2 6 बिलोंग्स टू R, 6 10 बिलोंग्स टू R, तब मॉड 2 माइनस 10 का मान 4 का गुणज होना चाहिए। तो हम देखते हैं मॉड 2 माइनस 10 का मान 8 के बराबर प्राप्त होता है, जो कि 4 का गुणज है। तब हम कह सकते हैं कि 2 और 10 भी R का अवयव है। अर्थात यदि हम ऐसा लिखें कि 2 6 R का अवयव है तथा 6 10 R का अवयव है, तब 2 और 10 भी R के अवयव हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि दिया गया संबंध R संक्रामक संबंध है। हमने देखा पहले नंबर में R संबंध स्वतुल्य है, दूसरे में सममित है और तीसरे में संक्रामक है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिए गए समुच्चय A के लिए परिभाषित समुच्चय AR, परिभाषित संबंध R स्वतुल्य है, सममित है एवं संक्रामक है। इसलिए दिया गया संबंध R तुल्यता संबंध रखता है। इसी के आधार पर प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्न हम आसानी से हल कर सकते हैं। हमें परीक्षा में तुल्यता संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, इसलिए हमें तीनों चीज़ों को सिद्ध करना आना चाहिए कि किस प्रकार हम स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के सवाल हल कर सकते हैं। इन्हें विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन उदाहरण हल करके देखिए। यदि कोई प्रश्न में कोई कठिनाई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और यदि कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य सुझाव लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।